आपका ध्यान, आपकी याददाश्त, आपकी संपत्ति है। मैं अपनी याददाश्त कैसे सुधार सकता हूँ? मेरी धारणा कैसे बढ़ेगी? चाहे आप एक छात्र हों, एक प्रबंधक हों, एक वरिष्ठ प्रबंधक हों या एक उद्यमी हों, आप अपनी याददाश्त कैसे बढ़ा सकते हैं? अब जब आप उस वातावरण को देखते हैं जिसमें आप रहते हैं, तो आपके पास 5 दरवाजे होते हैं जहां से डेटा आता है। पहला है आंख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जीभ, पांचवां है शरीर। इस प्रकार 5 दरवाजे होते हैं जो डेटा प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। मुझे क्या अस्वीकार करना चाहिए? इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालूं? इसे समझकर आप समझेंगे कि आपकी याददाश्त की शक्ति कैसे काम करती है। मैं आपको याददाश्त बढ़ाने के 3 वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा। अब देखते हैं कि यह सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। पिछले हफ्ते या महीने में आप बाहर गए होंगे, कहीं भी। आप बहुत से लोगों को देखते हैं, इमारतें देखते हैं, कारें देखते हैं। क्या आपको उन सभी इमारतों की याद है जिन्हें आपने पिछले हफ्ते बाहर जाते समय देखा था? क्या आपको उन वाहनों के प्रकार याद हैं जो आपने देखे थे? क्या आपको उन लोगों के चेहरे याद हैं जिनसे आप मिले थे? इन सभी सवालों का जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है कि आपको यह याद नहीं है? आपने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज नहीं किया। लेकिन इस बीच आप देखते हैं कि एक लैम्बोर्गिनी झील पर तेज गति से जा रही है। आपको यह अच्छी तरह याद है। जिस रेस्टोरेंट में आप गए, वहां एक आदमी एक बड़ी कप में चाय पी रहा था, जो सामान्य कप से बड़ा था। 1 महीने बाद भी आपको इन दोनों घटनाओं की अच्छी याद है। पहला प्रिंसिपल है मूल पैटर्न से बाहर कुछ अनूठा देखना। जब हम कुछ अलग देखते हैं, कुछ जो सामान्य पैटर्न से बाहर होता है, तो यह हमारे मस्तिष्क में दर्ज हो जाता है। आपको इस प्रिंसिपल का उपयोग कैसे करना चाहिए? आपको कोशिश करनी होगी और याद रखना होगा कि जो आप करते हैं वह उन अजीब और अलग चीजों से जुड़ा है जो समाज में सामान्य रूप से नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, आपसे कुछ सूत्र याद रखने के लिए कहा जाता है जो बहुत आम है। यदि आप कर सकते हैं तो इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो अलग हो और बिल्कुल मेल न खाती हो। इसका कोई मेल नहीं है, लेकिन आप एक अलग कनेक्शन देते हैं। वह अजीब चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक मुझसे असैसिनेशन शब्द की स्पेलिंग याद करने के लिए कहते हैं। हर बच्चा इसे अलग तरह से उच्चारित करता है। तो इस शिक्षक ने वह पहला प्रिंसिपल दिया जिसके बारे में हमने बात की थी। आइए इस शब्द को एक अजीब रूप दें। इसे इस प्रकार याद रखें, एक गधे के ऊपर एक और गधा है और फिर उसके ऊपर मैं हूं। हर कोई हंसने लगा। अब इस शब्द को कैसे याद रखना है? अब यह अजीब रूप में आ गया है और आपके दिमाग में दर्ज हो गया है ना? ये मनुष्य की प्रकृति है। हम यहाँ अजीब चीजों और पैटर्न से बाहर की चीजों को दर्ज करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है एक्सट्रीम इमोशंस। हम अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देते हैं। एक्सट्रीम इमोशन अच्छे या बुरे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई आपसे पूछता है कि आपके करियर का सबसे अच्छा दिन कौन सा था। आप कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, एक दिन मेरे स्टाफ ने मुझे एक पुरस्कार दिया। ये सबके सामने दिया गया था। इसका क्या मतलब है? यह एक अत्यधिक भावनात्मक क्षण है। सबसे खुशी का दिन, सबसे अविस्मरणीय दिन है। फिर वे आपसे पूछते हैं कि आपका सबसे यादगार दिन कौन सा था। फिर आप सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, एक दिन हमारे बॉस ने मुझे स्टाफ के सामने जोर से डांटा। वह क्या है? एक्सट्रीम इमोशन का उतार चढ़ाव निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि हम उन जगहों को नहीं भूलते जहां एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। आपको अभी भी वह भावनात्मक घटना याद है जो 10 साल पहले हुई थी, लेकिन किसी ने आपसे इसके बारे में नहीं पूछा। जिस दिन आपसे पूछा जाएगा, आप हैरान होंगे कि आपको यह याद आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रिंसिपल है एक कॉन्शियस पैशनेट गोल स्टेटमेंट रखना। अब जब आपके पास एक कॉन्शियस पैशनेट गोल स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है कि आप एक एक्सीडेंटल थिंकिंग पैटर्न को एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग पैटर्न में बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको एक संरचित सोचने का पैटर्न में आने की कोशिश करनी चाहिए। एक संवेदनशील और जुनूनी लक्ष्य स्टेटमेंट वह है जो इसे हासिल करने में मदद करेगा। यह वर्किंग मेमोरी में कैसे योगदान देता है?
अब आप एक गोल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब जैसे ही आप इसे मन को देते हैं, आप इसके लिए काम करते हैं, सपने देखते हैं, सीखते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। यहाँ तक कि अगर उस गोल स्टेटमेंट से संबंधित डेटा उन 5 दरवाजों से आता है, जिनका मैंने उल्लेख किया है, तो आप इसे ले लेते हैं। ये स्वचालित रूप से होता है। उस विषय पर आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। याद रखें कि आपका गोल स्टेटमेंट जितना मजबूत होगा, आप उतनी ही चीजें याद रख पाएंगे। आप इसे एक फिल्टर की तरह देखते हैं। एक बार जब फिल्टर लागू हो जाता है, तो केवल वही चीजें अंदर आती हैं जो गोल स्टेटमेंट का समर्थन करती हैं। अब आप अपने विभिन्न स्थितियों में अपनी मेमोरी पावर का उपयोग उपरोक्त प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं। यदि आप इसका उपयोग करके अपनी याददाश्त बढ़ाते हैं, तो हम इसे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग पैटर्न कहते हैं। लेकिन कुछ मामलों में इनमें से कोई भी प्रिंसिपल उपयोग नहीं होता है। आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। इसे एक्सीडेंटली थिंकिंग पैटर्न कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? स्ट्रक्चर्ड में आप उन 3 प्रिंसिपल्स में से किसी एक का उपयोग करते हैं और फिर आप इसे तब याद कर सकते हैं जब आपको इसकी आवश्यकता हो। एक्सीडेंटली में जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे निकालना मुश्किल होता है। ये अंदर जाता है, लेकिन जब आवश्यक हो तो इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह किसी अजीब चीज के रूप में दर्ज नहीं हुआ, ये किसी भावनात्मक चीज के रूप में दर्ज नहीं हुआ और इसका गोल स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं था। अंत में, यदि आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 3 प्रिंसिपल्स को याद रखें। इस प्रकार आप दुनिया को बदलने में सक्षम होंगे।